देखो, इसी भगवान की समय रूप शक्ति का अनुभूयमान स्वरूप ऋतु चक्र है, अर्थात संवत्सर है। और सामान्यतः यह संवत्सर 360 दिनों का माना जाता है और इन 360 दिनों में 40 नवरात्र होते हैं। 360 दिन है और इसमें 40 बार नवरात्र आते हैं। इनमें से 20 सूर्य की पूर्व दिशा के मध्य बिंदु पर आने से पुनः मध्य बिंदु पर आने तक समाप्त हो जाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन चांद्र मास का आरंभ होता है। उस समय सूर्य ठीक पूर्व दिशा में होता है और इसी प्रकार आश्विन मास में भी सूर्य ठीक पूर्व दिशा में रहता है। दिन और रात्रि का प्रमाण भी इस समय प्रायः समान होता है। जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात और उतनी बड़ा संध्या। संस्कृत में इस समय को, जिसमें नवरात्र हो रहे हैं, इसको विषु अथवा विषुवत कहते हैं। इस विषुवत काल के शुक्ल पक्ष के आरंभ के 9 दिन शक्ति की आराधना के लिए प्रधान बतलाए गए हैं, क्योंकि भगवान की दूसरी शक्ति, जिसे हम प्रकृति अथवा महामाया कहते हैं, वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का ही नाम है। जब सत्व रज तम ये तीनों गुण समान मात्रा में रहें, उसका नाम प्रकृति है। जब इनकी मात्रा में अधिकता या न्यूनता हो तब सृष्टि होती है। इसलिए सत्वरूप दिन का प्रकाश, तमोरूप रात्रि का अंधकार और इनका मध्य रूप रजोगुण का प्रकाश, तमोरूप रात्रि का अंधकार और इनका मध्य भाग जो रजो रूप आज उसका प्रकाश है, संध्या दोनों समय की। ये जब तीनों के तीनों साम्यावस्था में होते हैं, अर्थात कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात और उतने ही बड़े दोनों समय का संध्या काल। वही काल, क्योंकि तीनों गुण समावस्था में है। दिन का सत्व गुण, रात्रि का तमोगुण और दोनों संध्याओं का रजोगुण। ये दोनों नवरात्रों में ऐसी स्थिति होती है और वही समय प्रकृति के आराधना में उपयोगी है, क्योंकि प्रकृति अव्यक्त रूप से त्रिगुणात्मिका है।